हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आदित्य प्रभाकर एंड आई एम वेलकमिंग यू इन योर चैनल गेट 90 प्लस सफलता का स्टेशन। दोस्तों, जो भी मेरे इस चैनल पर नए व्यूअर हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं मैं 60 डेज मैथ मैराथन करा रहा हूं, जहां पे मैं ईच एंड एवरी PYQ क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे गए हैं मैं वो सबको करा रहा हूं। साथ ही साथ जो भी नए क्वेश्चन बन रहे हैं, जो आने वाले हैं, वो भी मैं करा रहा हूँ, क्योंकि बेटा 50% जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लास्ट ईयर 30% आए हैं, इस बार 50% आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, 20% की इंक्रीमेंट हुई है। तो 20% की इंक्रीमेंट हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाएंगे। क्यों नहीं पूछे जाएंगे? क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में कुछ ही सालों से ये ट्रेंड आ रही है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम उनके पास क्वेश्चंस कम है। तो निश्चित तौर पे बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी आपको आएंगे। तो यार, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने सारे MCQ हैं, असर्शन रीजन्स हैं, और साथ में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके बुक, साइड बुक्स और साथ ही साथ सैंपल पेपर्स में दिए हैं, उन सबको आपको कर डालने हैं, किसी को नहीं छोड़ने हैं। बाद बाकी जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। तो जो भी नए बच्चे हैं यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, आपके लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो समय नहीं गंवाते हैं दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए नए अध्याय को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, MCQ के क्वेश्चंस को करने से पहले मेरी एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि MCQ के क्वेश्चंस को तो सॉल्व करना जरूरी है, कहीं कहीं किस किस केस में आपको सॉल्व करना होगा, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसको आप बिना कलम उठाए ही कर देंगे। तो वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या ये बिना कलम उठाए कर सकते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ कैसे होगा? प्रैक्टिस से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने सारे MCQs हैं उसको आप प्रैक्टिस करिए। MCQ को प्रैक्टिस करने से ये होता है कि आपका जो चैप्टर का डेप्थ कॉन्सेप्ट होता है वो भी क्लियर होता है। हर एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का होता है। जो कॉन्सेप्ट होता है, डीप में कॉन्सेप्ट होता है, डेप्थ में कॉन्सेप्ट होता है, उस टाइप का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर होते जाएगा। अब रहा बात जो सॉल्व करना है, तो भाई उसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, बिना सॉल्व किए उसका आंसर आएगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इज 8 अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x² प्लस 8x+2 इज इक्वल टू 0। पूछ रहा है कि -8 क्या सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का? इस इक्वेशन का इक्वेशन क्या दिया है? 3x² प्लस 8x+2। अब ये आपका डिसीजन है कि आप इसको हाथ से चला के करिएगा या आप मुंह जवानी इसको सॉल्व करिएगा। हम तो भाई मुंह जवानी सॉल्व करेंगे। अगर हम 8 को x की जगह पे पुट करें, -8 को x की जगह पे पुट करेंगे तो 8 64 64 हो जाएगा, और 8 64 ये -64 हो जाएगा। 64 तरीके 192 हो जाएगा, और 8 64 64 में ये 2 घटेगा तो 62 हो जाएगा, 92 घटेगा तो 130 का मतलब हमको क्या चाहिए? हमको सबसे पहले समझना है, अगर इस इक्वेशन को अगर सॉल्व कर रहे हैं बेटा, इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है? रिजल्ट 0 आ रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी हमको अगर x की वैल्यू हम -8 रखेंगे तो हमें रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, पर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन क्या है? यस, नो, कांट बी डिटरमाइंड या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नो, बी इज करेक्ट, यानी नो। समझ गए बात को? मतलब -8 को अगर हम x² की जगह पे रख रहे हैं तो 0 तो आएगा ही नहीं। देख के ही लग रहा है 0 आएगा नहीं। जब 0 नहीं आएगा तो फिर उस केस में क्या होगा कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन है, इज 1/√3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन ये। अब देखिए, अगर 1/√3 इसका इक्वेशन है तो p² + 1 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है px² प्लस √3 माइनस √2 x -1 इज इक्वल टू 0। अब हमको x के जगह पे क्या रखना है? x बराबर 1/√3 रखना है। x के जगह पे क्या रखना है? 1/√3 रखना है। तो चलिए रखते हैं p 1/√3 का स्क्वायर प्लस
√3 माइनस 2 x के जगह पे क्या रखेंगे 1/√3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 1/√3 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा p/3। देन हमारे पास क्या आएगा √3 माइनस √2 बटा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ रहा है बेटा p/3 प्लस, अब यहाँ पे देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम एलसीएम लेंगे, √3 और 1 का एलसीएम √3 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं √3 माइनस √2 माइनस √3 बराबर 0 आ जाएगा। अब ये प्लस √3 और माइनस √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा p/3 प्लस माइनस √3 माइनस √2 अपॉन √3 बराबर 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे p/3 बराबर √2/√3 हो गया। अब ये 3 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, आ रहा है p बराबर √2 अपॉन √3 मल्टीप्लाई 3। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ रहा है सोचिए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, √2 अपॉन √3 गुने 3 गुने √3 बटा √3। हम यहाँ पे लिख सकते हैं √2 गुने √3 गुने 3 बटा 3, है ना। अब ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आया √6। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, p² प्लस 1। p की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, p बराबर √6 तो p² बराबर 6 आ जाएगा। p² प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7। सो 7 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए 7 कहाँ है, तो 7 इज अ करेक्ट आंसर। देखिए किसी किसी को तो आपको सॉल्व करना मजबूरी है, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अब अगला तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग वन ऑफ इट्स रूट एज 0। मतलब इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट 0 होगा। तो तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। पहला इक्वेशन दिया है x² x³ प्लस x² बराबर 0, देन x² इंटू x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे x² बराबर 0 एंड x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो x² बराबर 0 यानी x बराबर भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा x बराबर -1। दूसरा क्या है x का पावर 2 माइनस 2x बराबर 0 है कि नहीं। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 x माइनस 2 बराबर 0 x बराबर 2। ठीक है। अब तीसरा देख रहे हैं, तीसरा क्या है बेटा x² माइनस 9 बराबर 0। इट मीन्स क्या है x² बराबर 9 तो x बराबर आएगा प्लस -9। तो x एक 9 आएगा, एक x आएगा -9। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि पहला का भी एक रूट जो है वो 0 आ रहा है और दूसरा का भी एक रूट 0 आ रहा है। तो पहला और दूसरा इक्वेशन है जिसका एक रूट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अगला बोल रहा है क्वेश्चन बाबू,
बेसिक्स का क्वेश्चन है, सीबीएसई बेसिक। तो क्वेश्चन पूछ रहा है टू रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर 3x² माइनस 2√6x प्लस 2, 2√6x प्लस 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं 3x² माइनस 2√6x प्लस 2, 2√6x प्लस 2। देन अब हमको जानना है कि रियल रूट होगा कि डिस्टिंक्ट। तो हमको तीन चीज जानना है, d शुड बी 0, d इज ग्रेटर देन 0, d इज स्मॉलर देन 0। ये तीनों चीजों को हमको देखना रहता है। तो सबसे पहले d निकालेंगे। d की वैल्यू क्या, तो d बराबर b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, माइनस 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2। तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 इंटू 6 माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24, 6 4 जा 24 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 0, यानी d इज इक्वल टू 0। तो d अगर 0 होता है तो कौन सा रूट्स आता है बेटा, रियल एंड इक्वल रूट्स। d अगर 0 हो गया तो रियल और इक्वल रूट्स आता है, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ऑप्शन 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 इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए इससे पहले क्या आया था बेटा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। मैंने आपको बार बार बताया कि आप एमसीक्यू एक भी मत छोड़िएगा, असर्शन रीजन एक भी मत छोड़िएगा, केस बेस एक भी मत छोड़िएगा। कारण यह है कि इस बार कॉम्पिटेंसी बेस कितने परसेंट आ रहे हैं, 50% आ रहे हैं। पिछले बार कितने में आए थे, 30%, यानी 20% का सीधा सीधे इंक्रीमेंट आया है। अगर 20% का सीधा सीधे इंक्रीमेंट आया है, यानी आपको ये सोचना है कि ये जो क्वेश्चंस है 20% का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, मतलब जो ये 50 क्वेश्चन आएंगे, ये निश्चित तौर पर प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो नहीं आएंगे, नए नए क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होगा। अतः आपको ये ध्यान देना है कि जितने सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर ले वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मैथ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है 2023 में, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इसको हम लोग बनाएंगे। इसको मैं मिटा रहा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जो मैथ स्टैंडर्ड में पूछा गया है। तो अगले क्वेश्चन जो मैथ स्टैंडर्ड में पूछा गया तो उसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या दी है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एंड ये इक्वेशन क्या बना रहा है, दो रियल रूट्स, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। टू रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है बेटा, d इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, यानी b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू b है ही है, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू c ही है, और a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू a ही है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे b² माइनस 4ac है तो हम लिख सकते हैं इसका माइनस 4ac बराबर माइनस b²। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 4ac बराबर b² है कि नहीं। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको c की वैल्यू निकालनी है। तो c को यहीं रहने देंगे। तो c बराबर b² बाई 4a एंड b² बाई 4 इज अ करेक्ट आंसर। b² बाई 4 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। छठा नंबर क्वेश्चन देखा जाए। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है x², क्वेश्चन है बेटा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x² बराबर 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये देख रहे हैं बेटा, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में कटेगा, आएगा। तो इसको लिख सकते हैं
ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है एक्स स्क्वायर इंटू बी क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। फिर क्या आएगा बेटा, फिर आएगा एक्स का पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। अब देख रहे हैं बेटा यहाँ पे एक्स का पावर 4 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो हम एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं वाई। क्यों? क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको लाना है। तो हम लिख सकते हैं वाई का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 आ सकता है ना। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स का पावर 4 होगा। अब यहाँ पे आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे ए बराबर 1 है, बी बराबर 1 है और सी बराबर क्या है 1 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी में रखो, डी की वैल्यू निकालते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, बी की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 4 विच इक्वल टू -3, विच इज इक्वल टू -3 आया। तो डी की वैल्यू क्या है -3, तो -3 क्या है -3 स्मॉलर देन 0, यानी डी की वैल्यू क्या है डी इज स्मॉलर देन 0। अगर डी की वैल्यू स्मॉलर देन 0 है तो नो रियल रूट्स बनेगा बेटा, नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स इज अ करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं नो रियल रूट्स कहाँ पे है, तो नो रियल रूट्स आपके ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो इसको आप ये कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन बना रहा हूं, इसको मिटाऊंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। किसका 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 का। क्या दिया 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे हमको नेचर निकालना है तो 3 कंडीशन होगा, d इज इक्वल टू 0, d इज स्मॉलर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0। तो d की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 9 इंटू सी कितना है -2, 6 6 36 माइनस 4 9 36, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 36 गुने 2, तो 36 कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 2 एंड 36 गुने 3, 6 3 18, 3 3 9 और 1 0। अब 108 क्या है, 108 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 यानी डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 0 से अधिक है। अगर डी की वैल्यू 0 से अधिक होती है तो क्या होती है, एक डिस्टिंक्ट रूट और डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बनता है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बनेंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बनेगा। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स क्या है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक देना। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0 आर द रियल रूट्स। क्या है, रियल है। तो रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, रियल रूट्स के लिए 2 कंडीशन होता है, या तो d इज इक्वल टू 0 या d इज ग्रेटर देन 0।
तो यहाँ पे रियल है यानी दोनों कंडीशन होगा, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले लिखेंगे इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के। तो जहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर क्या है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं 4, 4 जा 16 आ गया, 16 माइनस 4 इंटू A1 इंटू सी क्या है, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा -4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -16। के बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 16/4, 4 जा 16, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। के की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। या फिर लिख सकते हैं 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऐसे तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, पर सबसे ज्यादा करेक्ट क्या है बेटा, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 9kx प्लस 5 इक्वल टू 0, 9kx प्लस 5 इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल और इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, d बराबर d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या दिया है, 5x स्क्वायर माइनस 9kx प्लस 5। b की वैल्यू कितनी दी है, b की वैल्यू -9k दिया है, तो -9k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 5 इंटू सी कितना है 5 इज इक्वल टू 0। 9 9 जा 81k स्क्वायर, क्या आएगा यहाँ पे 81k स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, आप सोचिए 81k स्क्वायर आएगा। तो 81k स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 5 5 जा 25, 25 चौके 100 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख रहे बेटा, यहाँ पे देख रहे हैं ये उधर चला जाएगा, तो 81k स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा 100, k स्क्वायर बराबर बेटा क्या होगा 100/81। तो k की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट अंडर 100/81। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 10 और 81 का 9, तो प्लस माइनस 10/9, तो प्लस माइनस 10/9। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। गलती से भी 10/9 मत लिख लीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए इस तरीके से बन गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था। देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, 50% पूछे जा रहे हैं, इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कंजुगेटिव इंटीजर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कंजुगेटिव इंटीजर, मतलब 3 कंजुगेटिव इंटीजर का स्क्वायर का जोड़। अब आपको समझना है आखिर में कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है। कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4। तो ये सब कंजुगेटिव है 1 2 3 4, समझे बात को, लगातार है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दिया द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कंजुगेटिव नंबर, एक नंबर अगर x है
एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा x+1, तीसरा नंबर क्या होगा x+2। ठीक है, अब इनका स्क्वायर का जोड़ मतलब x² प्लस x+1 का स्क्वायर प्लस x+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 110। तो यहाँ पे x² प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b यानी 2x प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b यानी 2 बराबर कितना है हमारे पास 110। यहाँ पे देख रहे हैं x² यहाँ पे भी है, x² यहाँ पे भी है, x² यहाँ पे भी है, तो हमारे पास कितना आ रहा है 3x²। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 2 जा 4x होगा ना, ये 2 2 जा 4x, 4x प्लस 2x, 4 2 6x प्लस 6x और 4 1 5 प्लस 5 बराबर 110, प्लस 5 बराबर 110। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 3x² प्लस 6x माइनस 105 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं 5 1 6, 6 और 3, तो ये तीनों 3 से डिविजिबल है, तो 3 कॉमन ले लेते, तो हमारे पास x² प्लस 2x माइनस 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 बराबर 0। काट दिए, ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा बेटा x² प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 35 से कम 35, फर्स्ट इंटू लास्ट किए 35 हुआ, 7 5 जो 35 और 7 में 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो x² प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो x प्लस 7 और x प्लस 7 यहाँ पे उतार दिए, तो -5 करेंगे बराबर 0, तो एक आया x माइनस 5 बराबर 0, एक x प्लस 7 बराबर 0, x बराबर 5, x बराबर -7। तो -7 को नहीं लेते हैं, तो सबसे छोटा क्या है x, तो x में यहाँ पे पुट करेंगे तो x क्या है 5, सबसे छोटा क्या है 5, तो B इज अ करेक्ट आंसर। फट से स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। तो फ्रेंड आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा यार। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, मुझे सपोर्ट करें। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ यार, मेहनत करें, बिना मेहनत करने से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे लोग अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए बहुत सारे डींगे मारते हैं। हाँ, मैं ये श्योर करता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हैं और मेरे बोले हुए इंस्ट्रक्शन को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित आप 90+ ला रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता है। पर 90+ बेटा 1 दिन 2 दिन या 3 महीने पढ़ने के बाद नहीं आता है, ये भी आप दिमाग में रखिए। 90% लाने के लिए आपको 1 ईयर का कंटिन्यूअस मेहनत चाहिए, 1 ईयर का कंटिन्यूअस मेहनत चाहिए। उसके बाद लास्ट के 3 मंथ में कंटिन्यूअस रिवीजन और टेस्ट, रिवीजन और टेस्ट आप देंगे तो निश्चित आप 90% लाएंगे। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हर हर महादेव।